हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, वेल यानी VHL वेल की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जो कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए वैकेंसी रिलीज़ हुई है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में, ठीक है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे तो मुझे नहीं पता कहीं पर नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, बट ये मेरे दोस्त ने भेजा था, ठीक है। वो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर है, चेन्नई में पोस्टेड है, ठीक है। और ये 15 नवंबर को जारी हुआ है, ठीक है। और डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ठीक है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, उन लोगों के तो इस वीडियो में क्लियर करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 32 पोस्ट हैं और डिप्लोमा अप्रेंटिस की 9 पोस्ट हैं, ठीक है। जिसमें डिप्लोमा वाले देखो, डिप्लोमा वाले सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पोस्ट हैं, ठीक है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी BE BTech के लिए ये है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। BE BTech वाले और डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ITI या नॉन टेक्निकल वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो 1 ईयर का आपका पीरियड रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा। द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स आर टेंटेटिव एंड में अंडरगो रिवीजन, ठीक है। प्लेस ऑफ इंगेजमेंट, इसका जो आपका जो पोस्टिंग रहेगी चेन्नई तमिलनाडु यानी हेडक्वार्टर पर रहेगी, ठीक है। प्रोजेक्ट साइट्स तमिलनाडु, कुंडलकुलम, नॉर्थ चेन्नई, मतलब कुल मिला के तमिलनाडु में ही रहेंगी सारी पोस्टेड, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर कहा है आपको उड़ीसा में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। उड़ीसा में भी मिल सकता है, कर्नाटक में भी कैगा का इसका यूनिट है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोगों को पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए? देखो, अप्रेंटिसशिप करने से आप लोगों को फ़ायदा क्या है? आगे चल के आप लोग अप्रेंटिसशिप एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आप लोगों को फ़ायदा ये है कि आपको एज ए एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं। और कहीं पर भी अगर अप्रेंटिसशिप आगे फ्यूचर के लिए बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी रिलीज़ होती हैं जिसमें अप्रेंटिसशिप मांगते ही मांगते हैं, ठीक है। और आप जिस डिपार्टमेंट से करते हैं, अगर उसमें आगे के लिए वैकेंसी रिलीज़ होती हैं तो आपको अप्रेंटिस वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है MHRD NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि डिप्लोमा वालों की और BE BTech वालों का पोर्टल है, ठीक है। ITI वालों का क्या है, NAPS, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपका यह है, देखिए, मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए और मिनिमम तो 18 साल होती है, आप लोगों को पता ही है। अब इसका फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग NATS या बोर्ड पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग शैल 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। जिसमें आपको भाई सिखाने को ये लोग देते हैं। और स्टाइपेंड की बात करें तो 9,000 ग्रेजुएट अप्रेंटिस को और 8,000 टेक्नीशियन अप्रेंटिस को, मतलब डिप्लोमा वालों को 8,000 मिलेगा और 9,000 ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी BE BTech वालों को मिलेगा। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए, देखो जब मैंने IOCL थे, ITI लेवल थे, ग्रेजुएशन ITI से किया था सन 2021 में, तो मुझे मिल रहे थे 9,500 ITI बेस पे, ठीक है। और उससे पहले सन 2018 में IOCL देता था 17,500 ITI वालों को। उसके बाद में 2021 में कम कर दिया और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मिलते हैं अभी भी 11,500 रुपये मिलते हैं IOCL में, ठीक है। और भाई मैंने एक बार ग्रेजुएट अप्रेंटिस से भी ग्रेजुएशन से भी की है, IOCL से अप्रेंटिस। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अप्रेंटिस सिर्फ एक बार कर सकते हैं। हाँ भाई, एक बार कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने डिग्री चेंज करके की क्योंकि दोनों का पोर्टल अलग हो गया था। ITI वालों का NAPS होता है और ग्रेजुएशन वालों का NATS पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 बार अप्रेंटिस की IOCL से ही और एक ही प्लांट से की, ठीक है, IOCL पालम से। कैंडिडेट्स उसके बाद में देखो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड 1 ईयर मोर देन आफ्टर अटेंडेंस, मतलब इन्होंने कहा है कि आप लोग अप्रेंटिसशिप पर ही रहेंगे, ठीक है। और ये आगे चल के आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, डिले फील्ड साइंड एप्लीकेशन, देखो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, और ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है, ठीक है, ऑफलाइन भेजना है। डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगाना है आप लोगों को, मार्कशीट लगानी है, ऑल मार्कशीट सेमेस्टर वगैरह की सबकी, और उन पर सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने सिग्नेचर करके भेजनी है। 10th की मार्कशीट और आपकी जितनी भी
आईडी कार्ड है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी की चीज़ें आपको भेजनी है। पीडब्ल्यूडी है अगर वो है तो आप वो भी भेजिए, और ओबीसी का सर्टिफिकेट। जैसे आप लोग अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर आपका एससी एसटी का है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पीएसयू, ठीक है। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को भेजना है, और ये कब तक भेजना है? 7 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, और कहाँ भेजना है? एड्रेस लिख लीजिए, एग्जीक्यूटिव एचआर, वेल, पीएसएसआर, वेल, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, टीएनईबी रोड, पल्लीकरा नई, चेन्नई, ठीक है। और ये पिन कोड है, आप लोग इसको वहाँ पर भेज दीजिए, और लिफाफा में रख के सारे डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा भाई, ठीक है। ऐसे पहले होता था लेकिन आजकल बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा देख लेते हैं। देखो ये फॉर्म है, आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो के लिंक में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग डाउनलोड करके और ये इस फॉर्म को फिल करके उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करके लगा सकते हैं। और भाई इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ओनली मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोई एग्ज़ाम का इन्होंने बता ही नहीं रखा है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें टोटली आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, अपने आईडी, पासवर्ड, सॉरी जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अटैच कर दीजिए। उसके बाद में इसको सेंड कर दीजिए बाय पोस्ट, ठीक है। इफ़ द स्टेज ऑफ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। फुल अप्रेंटिस है, 1 साल किया, बहुत मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको प्लांट विजिट करने का, और आगे के लिए फ़ायदा है ही है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।